दोस्तों छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनकी परीक्षा दोस्तों 14 तारीख गुरुवार को केमिस्ट्री की परीक्षा या रसायन शास्त्र की परीक्षा होगी, उनके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। यहाँ पे दोस्तों जो क्वेश्चन पेपर होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा वो आपके 5 से 6 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के द्वारा ही बताया जाएगा और आपके 5 से 6 साल के क्वेश्चन पेपर को भी इस वीडियो में दिखाया है। दोस्तों आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आप सभी को पता ही है कि पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर से ही दोस्तों आपके जो नए अभी 2024 की परीक्षा होगी उसमें लगभग दोस्तों मैं बता रहा हूँ 85 से दोस्तों यहाँ पर 95% तक के क्वेश्चन फंसने के चांसेस होते हैं, ठीक है, या आते हैं परीक्षा में हैं। दोस्तों आपके क्वेश्चन पेपर जैसे कि देख पा रहे हैं कि पैटर्न हमेशा तो लगभग सेम रहता है। 2019 का क्वेश्चन पेपर है जो हम देखने वाले हैं, इसमें से दोस्तों हम इंपॉर्टेंट पिक कराते हैं। तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। NH3 में दोस्तों किस प्रकार का संक्रमण पाया जाता है, हैबिटाइजेशन होता है। जल का ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। मैं दोस्तों क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, फटाफट से आपको टिक कराते जाऊँगा, ठीक है। और क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग प्लीज़ अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो दोस्तों प्रैक्टिस के लिए आप ये जो रिक्त स्थान है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। वही दोस्तों ये उचित संबंध है, उचित संबंध का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। लोइस अम्ल क्या है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। वही साथ ही साथ दोस्तों PCl5 बनता है किंतु NaCl5 क्यों नहीं, ये ऐसा क्वेश्चन आता है और ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। विलियमसन सॉल्यूशन का रासायनिक समीकरण दीजिए। दोस्तों जितने भी नाम वाले रिएक्शन है जैसे कि गटरमान हो गया, ग्रिग्नार्ड हो गया, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे नाम वाले रिएक्शन है, मैं नेक्स्ट वीडियोस में लेके आऊँगा। त्रिज्या अनुपात का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भौतिक अधिशोषण व रासायनिक अधिशोषण में 3 अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते फटाफट से। तो इस प्रकार का जो दोस्तों आता है क्वेश्चन, ठीक है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। लवण सेतु मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके अंदर का जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसको भी आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है। ये विद्युत वाहक बल की गणना करना, ये दोस्तों न्यूमेरिकल टेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आता ही है, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 विशेषताएं लिखनी है, ठीक है। मुक्त ऊर्जा दोस्तों ये आता ही है ना। आगे चलते हैं। एंट्रोपी किसे कहते हैं, आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इसका न्यूमेरिकल भी आया हुआ है, लेकिन इस बार मेरे ख्याल से शायद नहीं आएगा। ये राउल्ट का नियम आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है। हिमांक और नमन दोस्तों ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2nd चैप्टर में है, 2nd या 3rd चैप्टर में। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों भूल करके भी मत छोड़ना, ठीक है, भूल कर भी नहीं छोड़ना है आपको। ये जो मैंने मार्क किया है Cu+ और C2+ इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हुए बताइए कि ये वाला, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट है और ये वाला इंपॉर्टेंट है। शून्य कोटि के लिए हमेशा स्थिरांक लिखने आता है, चाहे आप फर्स्ट BSc करेंगे तब भी आएगा, अगर आप 12th में तब भी आता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रथम कोटि और शून्य कोटि ही ज़्यादातर आता है दोस्तों, ठीक है। प्रयोगशाला में नाइट्रोबेंजीन बनाने की विधि और ये एथिलेमिन बनाने की, एथिलेमिन ज़्यादा आता है दोस्तों एक्चुअल में देखें ना तो एमीन के यूजेस ज़्यादा हैं, ठीक है। संपर्क विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण नहीं पूछता है तो आपको सीधा संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि लिखिए, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते दोस्तों। यहाँ पर जो देख पा रहे हैं नेमिंग रिएक्शन में बात कर रहा था, तो ये ऐसा है जैसे पार्किन अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। और चलते हैं और भी क्लीमेंशन अभिक्रिया, गटरमान कोच अभिक्रिया। तो इस प्रकार से ये जो अभिक्रियाएं हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पेपर, ये तो क्वेश्चन पेपर दोस्तों 2020 के वार्षिक परीक्षा या बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, केमिस्ट्री या रसायन शास्त्र का। इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाला स्टूडेंट देख सकते हैं कि मैं दोनों में क्वेश्चन को रिपीट करने वाला हूँ, ठीक है। स्कंदन किसे कहते हैं, व्हाट इज द कोगुलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आगे चलते हैं। अल्कोहल फिनॉल के जलीय विलयन में होते हैं क्यों, अल्कोहल और फिनॉल द सॉल्युबल इन वाटर वाई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपापचयी शर्करा क्या होता है, व्हाट इज अ रिड्यूसिंग शुगर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, स्किप मत करना। आगे चलते हैं। हैलोजन रंगीन होते हैं क्यों, वाई हैलोजन आर द कलर्ड,
हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया को समीकरण सही समझाइए। एक्सप्लेन द हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन विथ इक्वेशंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हॉफमैन। और वही दोस्तों यहाँ पे कथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं, ग्राफ की सहायता से समझाइए। ग्राफ बनाना कंपल्सरी आप सभी के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय द एवोल्यूशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी अभिक्रिया का वेग ताप पर किस प्रकार निर्भर है, समझाइए। निम्न में टिप्पणी कीजिए। ब्राउनी गति, कोलाइड संरक्षण। कोलाइड संरक्षण इंपॉर्टेंट है, ब्राउनी गति भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए चलते हैं दोस्तों। ओजोन प्रबल ऑक्सीकारक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते फटाफट से। तो यहाँ पर डीडीटी की संरचना मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीडीटी एंड नेम ऑफ, मतलब उसका नेम भी आपको बताना पड़ेगा, उसका नाम भी आपको बताना पड़ेगा डीडीटी का, ठीक है। और ये ऐसा क्वेश्चन जो आता है दोस्तों, देख पा रहे हैं, ठीक है। इसके जगह कोई भी दे सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि यही निकिल का ही आए, बट कोई भी आ सकता है, ठीक है। निकिल टेट्राक्लोराइड, ठीक है। सॉरी, केवल रासायनिक समीकरण लिखना जैसे देख पा रहे हैं। क्यूमिन से फिनॉल बनना या फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनना। तो इस प्रकार तो क्वेश्चन दोस्तों सारे स्टूडेंट को टफ जाता है। 1% ही स्टूडेंट होंगे जिनको टफ कम जाता है दोस्तों। ये विटामिन वाला क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, रट के जाइएगा, विटामिन वाला क्वेश्चन आता है। आगे चलते हैं। ये डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। वही दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित को समझाना, चतुष्फल की रिक्ति, डोपिंग किसे कहते हैं, ये आपका फर्स्ट चैप्टर का है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, ठीक है। और चुंबकीय गुण आप सभी को पता है, और प्रेरण गुण किसे कहते हैं आपको पता है, कैटालिसिस प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं फटाफट से। देखिए केवल रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण नेमिंग वाला पूछता है तो 5 नंबर का पूछता है, देख पा रहे हैं। गटरमैन कोच अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया, रोजरमुंड अभिक्रिया, एल्डोल्स संघनन या कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है। जैसे गटरमैन कोच रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, रोजरमुंड रिएक्शन, और यहाँ पर एल्डोल कंजंडेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन। तो इस प्रकार से है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है सॉरी, तो आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं अगर आपसे बनता है तो, ठीक है। आगे चलते फटाफट से। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप मत करना। और विद्युत रासायनिक सेल क्या है, इसकी क्रियाविधि, दोनों इंपॉर्टेंट है, स्किप बिल्कुल भी मत करना। जो आप क्वेश्चन पेपर देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर 2021 के कक्षा 12वीं के दोस्तों बोर्ड एग्जाम का है। यहाँ चलिए यहाँ से हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिक कराते हैं या टिक कराते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले देख पा रहे हैं, फिटकरी रगड़ने से खून का बहना क्यों रुक जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कड़वे बादाम का तेल दोस्तों, ये 2023 में भी आया हुआ था। कड़वे बादाम का तेल यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा था, होता क्या चीज़ है, गूगल पे ट्रेंड कर रहा था, सब सोच सकते हैं, जिस टाइम ऑनलाइन परीक्षा थी, ठीक है। तो प्राथमिक के मेन, द्वितीय के मेन में अधिक क्षारीय होते हैं, क्यों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, घुमाने के लिए, ठीक है। उत्कृष्ट गैसों के परमाणु आकार के तुलनात्मक रूप छोटे होते हैं, क्यों, इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल का आपको एग्जांपल देते हुए समझाना होगा, ठीक है। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण से समझाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मैं बता रहा हूँ डेफिनेटली दोस्तों आने के 100% चांसेस हैं, ठीक है। हेनरी का नियम, अब कुंजी गाइड जो भी उठा करके देख लीजिए, रिपीटेड क्वेश्चन है पिछले 5 सालों से, ठीक है। 1-2 साल में ही बस गैप हुआ है। आभासी छदा में एक आणविक अभिक्रिया किसे कहते हैं, वो उतना नहीं है, लेकिन द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड में 3 अंतर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अंतर हैलोजन यौगिक वाला, ठीक है। देखिए दोस्तों ये क्या है, एक कोऑर्डिनेशनल कंपाउंड है, उप संयोजी यौगिक है, तो इसका आपको नेमिंग करने आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 3 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये। अब से दोस्तों जो यहाँ से जो है ना वो आता ही है, मतलब 2021 से स्टार्ट हो जाता है ये वाला, ठीक है। देखो एक आणविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण समझाइए। एक आणविक हमने पिछले क्वेश्चन पेपर में भी देखा था, 2020 के क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर विलियमसन की अविरल स्थिरीकरण की विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ठीक है। नेट्रोपिन ये 2000
2019 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्या होता है वाला दोस्तों जो क्वेश्चन आता है ना, तो जितने भी मैं क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ उसमें क्या होता है, जब एल्डिहाइड फेलिंग से क्रिया करता है या जब मेथिल प्रोपाइल से क्रिया करता है तो क्या बनता है, इन सभी को आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि इसको कोई फिक्स है, कोई भी नहीं बता सकता कि ये कौन सा आएगा। ठीक है, डीएनए आरएनए में 3 अंतर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने विटामिन और डीएनए आरएनए डेफिनेटली स्टार्ट 24 के में आ सकता है। ठीक है, क्रिस्टल जालक एकक कोष्ठिका और चतुष्फलकी रिक्ति एवं अष्टफलकी रिक्ति। अब सबको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपके अर्धवार्षिक में भी आया है। ठीक है, आपके प्री बोर्ड में भी आया हुआ है। अगर एफसीसी देखिए उसमें जितना भी सेल है आप में, जितना भी आपके में फर्स्ट मॉड्यूल में सेल दे करके रखा हुआ है, चाहे वो क्यूबिक हो, चाहे वो सेंट्रल वाला हो, चाहे कोई भी हो, आपको अच्छे से रखना होगा। ठीक है, यहाँ पर कोलरॉस का नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। आगे चलते हैं, तो रेडॉक्स अभिक्रिया आप लोग अच्छे से रख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप बीएससी करेंगे तो बीएससी में भी आएगा, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट ले लें। ठीक है, लेंथन अंकुचन किसे कहते हैं, संकुचन किसे कहते हैं, ठीक है, किस कारण से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, जैसे कि एस्टिडीकरण, वी कार्बोक्सिली, फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया, क्लेमेंशन अपचयन, क्लेमेंशन रिडक्शन, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसकी बिल्कुल मत करिएगा आप लोग। ठीक है, प्रैक्टिस करके जाइएगा, आपके पास समय है। ठीक है, देखिए ऐसा वाला क्वेश्चन जो 2 चरणों में पूर्ण करने, 3 चरणों में पूर्ण करने, ऐसा वाला। तो ये जो क्वेश्चन पेपर देख पा रहे हैं, ये कक्षा 12वीं के दोस्तों 2022 का दोस्तों क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए देखते हैं आपके 2024 के बोर्ड परीक्षा के लिए। ये दोस्तों छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा वीडियो होने वाला है जहाँ पे एक ही वीडियो पे आपके 5 तरह के क्वेश्चन पेपर दिखाए जा रहे हैं, साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिक कराए जा रहे हैं। ठीक है, भौतिक गति शोषण से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये वाला और ये ग्लूकोज वाला हमने 2019 में भी देखा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन ये देख पा रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन पेपर हमने 2020 के में भी देखा हुआ है। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया ये भी हमने 2020 में देखा हुआ है। और कार्बन एमिन समीकरण इंपॉर्टेंट है यार, इसको तो हमने देखा ही, ये देखा ही है 2021 के में भी देखा है इसको। ठीक है, गोलाकार प्रोटीन और रेशेदार प्रोटीन में 3 अंतर। दोस्तों जितने भी अंतर हैं, जो लास्ट वाला जो चैप्टर केमिस्ट्री का, ठीक है, जिसमें मिनरल्स विटामिन की बात की गई है, वो वाले चैप्टर को तो चाट लीजिए, अच्छे से रट लीजिए, मतलब कि वहाँ से, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये जैसे कि मैंने बताया था यूपीएससी नाम कोऑर्डिनेशनल कंपाउंड के उपसंयोजक यौगिक के, तो इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। राउल्ट का नियम हमने देखा ही है, 2019 के में आया हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित पदों को समझाइए, साइनोहाइड्रोसिन और हाइड्रोजोन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टफ टाइप्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉरी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रथम कोटि का अर्धायुकाल। ठीक है, तो हमने शून्य कोटि का अर्धायुकाल देख लिया था और शून्य कोटि की अभिक्रिया देख ली थी। ये कुछ इस प्रकार से रिएक्शन है जिसका अल्कोहल के साथ आपको कराना पड़ेगा, है ना, PCl3 PCl5। ठीक है, आगे चलते हैं। शॉर्टकी त्रुटि और फ्रैंकलिन त्रुटि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर फलक केंद्रीय, फेस सेंट्रल क्यूबिक एंड बॉडी सेंट्रल क्यूबिक, अंतः केंद्रीय घनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो ये वाला क्वेश्चन आपने ऐसा ही टाइप का, ये वाला नहीं, ऐसा ही टाइप का हमने क्वेश्चन पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में देखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए नेमिंग रिएक्शन की मैंने बात की है, जो कि 5 नंबर के लिए आता है यार, आप लोग स्किप मत करो ना। करना ही क्या है आपको, स्टीफन एल्डोल पिछले साल ही आया है, कैनिजारोई पिछले साल आया, कार्टरमान कोच पिछले साल ही आया, फिडल क्राफ्ट भी पिछले साल आया हुआ है। तो 25 देख पा रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और Cu2+ और Cu3+ में कौन सा चुंबकीय कौन सा नहीं है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट देख पा रहे हैं, यही क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं बोल रहा था। दोनों में से कोई ना कोई डेफिनेटली आ सकता है। ठीक है, फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय नियम है, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ पे।
तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है तो कोलरॉस का। दोस्तों ऐसे कि देख पा रहे हैं कि 2023 की वार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर है कक्षा 12वीं का, ठीक है। तो इसमें से हम आपके 2024 की जो वार्षिक परीक्षा है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिक कराने वाले हैं, ठीक है। 2023 के क्वेश्चन पेपर को दिखाएंगे भी और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक भी कराएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं जो टिक करते जा रहा हूँ उसको आप लोग अच्छे से रटते जाइए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और यदि आप अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जो मैं टिक कर रहा हूँ जिस क्वेश्चन को वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ ही साथ ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला फटाफट से देखते जाते हैं। ये वाला इम्पोर्टेंट है 3 नंबर का। और इस टाइप का दोस्तों क्वेश्चन आएगा तो जितना भी मैंने क्वेश्चन पेपर दिखाए हैं उसमें से स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई डेफिनेटली आ ही सकता है। ये वाला इम्पोर्टेंट है और ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये वाला इम्पोर्टेंट है और ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करके रखें क्योंकि ऐसे अपडेट्स हमारे चैनल पर आते रहते हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड से रिलेटेड, ठीक है। फटाफट से देखते जाइए आप लोग। तो बस इस पर इतना ही था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, धन्यवाद।